तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में श्री माता जी को नमन करते हुए, परम पूजनीय श्री माता जी, हम सभी के हृदय में आइए, हम सभी के ध्यान में आइए, हम सभी के विचारों में आप आइए। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में। श्री माता जी, हम सभी अज्ञानी हैं, हम सबको क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, जिन्होंने हमें परेशान किया है या जिन्होंने हमें तकलीफ दी है, हम उन सबको क्षमा करते हैं। हमारे कारण यदि किसी को भी कष्ट पहुंचा हो, श्री माता जी, हम हृदय से क्षमा मांगते हैं। संपूर्ण चित्त सेंटर स्वादिष्ठान चक्र। श्री माता जी, हमारे इस चक्र में पूर्ण शांति दीजिए। सेंटर स्वादिष्ठान को ही देखते रहेंगे। श्री माता जी, आप ही तो श्री ब्रह्मदेव सरस्वती भी हैं। हमारे इस चक्र में पूर्ण शांति दीजिए, स्थिर कीजिए। मंत्र श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, बाएं स्वादिष्ठान पे। श्री माता जी, आप ही तो श्री शुद्ध इच्छा भी हैं। हमारे अंदर शुद्ध इच्छा जागृत कीजिए। पूरा चित्त बाएं स्वादिष्ठान पे। श्री माता जी, हमारी समस्त इच्छाओं को शुद्ध इच्छा में बदल दीजिए। बाएं स्वादिष्ठान को ही देखते रहेंगे। अब अपना चित्त दाएं स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान चक्र पे। श्री माता जी, आप ही श्री चित्त शक्ति भी हैं। हमारे चित्त को शांत कीजिए। चित्त शक्ति मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात श्री चित्त शक्ति साक्षात श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। राइट स्वादिष्ठान को ही देखते रहेंगे। श्री माता जी, हमारे चित्त को चंद्रमा के समान शीतल, हिमालय के जैसा ठंडा कर दीजिए। तीनों स्वादिष्ठान चक्र को एक साथ देखेंगे।
तीनों स्वादिष्ठान चक्र को सिर के तालु भाग से जोड़ेंगे। माता जी, हमारे स्वादिष्ठान चक्र में पूर्ण शांति दीजिए, संतुलन दीजिए। अब अपने संपूर्ण चित्त को फ्रंट आज्ञा पे माँ से प्रार्थना। माता जी, हमारी आज्ञा में प्रकाश तत्व जागृत कीजिए। बैक आज्ञा, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सिर के तालु भाग पर माँ को देखेंगे। माता जी, हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। श्री महत अहंकार मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात श्री महत अहंकार साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बहुत से लोगों ने आदि शक्ति का नाम भी नहीं सुना। हम लोग शक्ति के पुजारी हैं, शाक्त धर्मी और विशेषकर राजे महाराजे सभी शक्ति की पूजा करते हैं। सबकी अपनी अपनी देवियां हैं और उन सब देवियों के नाम अलग अलग हैं और यहाँ की देवी का नाम भी अलग है, गणगौर। लेकिन आदिशक्ति का एक बार अवतरण इस राजस्थान में हुआ था, जो वो सती देवी के रूप में यहाँ प्रकट हुई थी। उनका बड़ा उपकार जो राजस्थान में अब भी अपनी संस्कृति, स्त्री धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, राजधर्म, हर एक तरह के धर्म उनकी शक्ति ने प्लावित किया, नरिश किया। सती देवी की गाथा आप सब जानते हैं, मुझे नए तरीके से बताने की जरूरत नहीं। और वो स्वयं गणगौर थी। उनका विवाह कर दिया गया, किंतु विवाह करके जब वो जा रही थी तब कुछ कुंडों ने घेर लिया और उनके पति को भी मार दिया। तब पालकी से बाहर आकर उन्होंने अपना रूप प्रकट किया और सबका सर्वनाश करके खुद भी अपना उन्होंने देह त्याग किया। इसमें जो विशेष चीज जानने की है कि बचपन से शादी होने तक किसी भी हालत में उन्होंने अपना स्वरूप किसे बताया, क्योंकि वो महामाया स्वरूप थी। आदिशक्ति को महामाया स्वरूप होना जरूरी है, क्योंकि सारा ही शक्ति का जिसमें समन्वय हो, प्रकाश हो और हर तरह से जो हर एक शक्ति की अधिकारिणी हो, उसे महामाया का ही स्वरूप लेना पड़ता है। उसका कारण ये है कि जो प्रचंड शक्तियां इस स्वरूप में संसार में आती हैं, सबसे पहले सुरभि के रूप में आई थी ये शक्ति। वो एक गाय थी,
उसमें सारे ही देवी देवताएं बसे। और उसके बाद एक बार सती देवी के रूप में एक ही बार इस राजस्थान में। और मैंने आपसे बताया कि मेरा संबंध राजस्थान से बहुत पुराना है, क्योंकि हमारे पूर्वज राजस्थान के चित्तौड़ में सिसोदिया वंश के। आदिशक्ति की अनंत शक्तियां हैं और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनके पास नहीं। लेकिन उन शक्तियों को छिपा कर ही रखना पड़ता है। उसके दो कारण। एक तो कारण ये कि लोग अगर जान जाए ये आदिशक्ति है तो हर प्रकार के लोग उन पर प्रहार कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग सब बिल्कुल दुष्ट है, जाहिल है और परमात्मा के विरोध में खड़े हो, भगवान के नाम पर पैसा कमाते हैं और उसका दुर्व्यवहार करते हैं। ये सारे ही लोग अगर जान जाए कि आदिशक्ति संसार में है तो या तो भाग खड़े हो जाएंगे या सब जुट करके ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से आदिशक्ति का कार्य इस कलयुग में हो न पाए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि महामाया का स्वरूप लेंगे। दूसरा, इस स्वरूप में एक बड़ा गहरा काम, सूक्ष्म काम करना है जो कभी भी किसी ने आज तक नहीं किया। वो है सामूहिक चेतना। सामूहिक तो थोड़ी छोड़िए, एक ही आदमी को पार कराने में लोगों को सालों लग जाते हैं। इस कार्य को करना है और वो भी बखूबी इस तरीके से कि किसी को कोई भी हानि न पहुंचे। ऐसे ही जैसे नाव में बिठा करके आराम से दूसरे किनारे पहुंचे। मैंने कल भाषण में अपने बताया कि धर्म कितना विपरीत हो गया। धर्म की बातें जिन्होंने करी वो तो ठीक थे, लेकिन जिनसे कही वो लोग गड़बड़ थे। सो उन्होंने धर्म को समझा नहीं, धर्म को एक बड़े भ्रांति में डाल दिया। अगर कोई आदमी सोचने लग जाए अपने धर्म के बारे में तो वो भाग खड़ा हो जाए, क्योंकि धर्म के नाम के पीछे जो जो तौर तरीके हैं वो बहुत भयंकर। कहीं तो स्त्रियों की अवहेलना, कहीं तो बच्चों का दमन, तो कहीं लूटमार, हर तरह के गलत काम धर्म के नाम पे लोग करते हैं। एक बार बंबई में बहुत सी गीता छप करके बाहर से आए, तो लोग बड़े खुश हुए कि अब हमारी गीता लंदन में छपने लगी। इससे बढ़कर और क्या बात होगी। हिंदुस्तानी तो ऐसे ही अंग्रेज के पैर पे लौटता रहा, और अब गीता अगर वहां छप गई तो हिंदुस्तानी ने सोचा वाह क्या कमाल हो गई। पर एक कोई शून्य थे कस्टम ऑफिसर के दिमाग में आया कि आज तक कोई अंग्रेज सीधी सादी हमारी हिंदी भाषा नहीं बोल सकता, तो ये कौन माई का लाल निकला है जिसने गीता को लिखा है संस्कृत में। कुछ तो भी गड़बड़ हो।
उन्होंने एक किताब खोली तो देखा उसमें विस्की, समझ गए। सारी किताबों के अंदर विस्की और ऊपर से गीता। तो मतलब ये कि गीता बहुत ऊंची चीज है। हिंदुस्तानियों के लिए गीता का नाम लेते, चाहे वो कुछ जाने न जाने, माथे लगा लेते। लेकिन उसको कैमोफ्लेज जो बोलते हैं कि जो इस तरह से छिपाने की शक्ति है, वो कमाल की गीता को इस्तेमाल करो। कोई सी भी समझ लिया आपके यहाँ टेबल गद्दी हो गए तो उस पर फौरन हम प्लास्टिक बिछा के दूसरा टेबल क्लॉथ बिछा के उसको सुंदर कर लें। और बार बार मैं भी देखती हूँ कि कहीं भी जाइए तो बहुत से पर्दे लगे होंगे, भाई ये क्यों लग रहे, कुछ नहीं। थोड़ा सा पर्दा हटाइए तो ऊपर से खूब सारे गंदे कपड़े, ये सब सो ऐप छुपाने की भी हमारे महामाया शक्ति में एक बहुत बड़ी खूबी है। क्योंकि ये लोग कहां से तो सीख के आए होंगे, चाहे हमने नहीं सिखाया हो, किसी ने तो इनको सिखाया है कि ये ऐप अपने कैसे छिपाए जाए और छिपा के उसको किस तरह से पचा लिया जाए। जो हमारे ऐप हैं उसको हटाने के लिए हम प्रयत्नशील नहीं होते, उसको छिपाने में प्रयत्नशील होते और दूसरों के ऐप देखने में हम बड़े होशियार होते। अब ये बिल्कुल विपरीत बात है। महामाया की शक्ति इसलिए बनी है और अवतीर्ण हुई कि आपके अंदर जो दोष है वो निकाले जाए और उसको अपने शरीर में आपके साथ करें और फिर उसकी सफाई करें। ये कार्य बड़ा कठिन है, ऐसा मुझे लगता था शुरू में, लेकिन ऐसे कोई खास ऐप वाले लोग मेरे पास आए नहीं कि मुझे जो बड़ा दुख उठाना पड़ा। सही बात तो ये है कि वो लोग मुझे देखते ही भाग जाते होंगे शायद, इसलिए ये मेरे सामने कभी प्रश्न खड़ा था। पर आश्चर्य की बात है कि जो लोग भूत से ग्रसित हैं या जो लोग हमेशा बुरे काम करते हैं और जो लोग गुरुघंटाल हैं, वो सब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। न जाने कैसे, या तो उनकी आंखें पीछे की ओर हैं या जो भी गई, वो मुझे पहले पहचानते हैं। सहयोगी नहीं पहचान पाते, हो सकता है उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, मुझे समझ में आता। पर आप किसी भी भूतग्रस्त आदमी को ले आइए, वो थर 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 कांपने लगेगा और ऐसा भागेगा कि आप सोचेंगे कि किसी ने हंटर मारा है। लेकिन सहयोगियों का ऐसा नहीं, लेकिन उनको पहचान भी उतनी नहीं है। अच्छी बात है, क्योंकि आदिशक्ति का एक स्वरूप जो महाकाली का है, उससे आप देख लें तो वो पूरा गया भयंकर है। ये देख सकते हैं, ये लोग हाथी आती भी देख सकते हैं, घोड़े भी देख सकते हैं, पर बाकी किसी को दिखाना बड़ी कठिन बात है। न जाने यहाँ कितने लोग बैठेंगे, लेकिन महाकाली का स्वरूप होना बहुत जरूरी है।
जब तक महाकाली प्रकट नहीं होती, आपके अंदर बसी हुई लेफ्ट साइड की पकड़ जा नहीं सकती। लेफ्ट साइड की पकड़ का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। दूसरी बात कि मेरे बाप ये थे और मेरे बाप के बाप ये थे, ये सोचते रहते। नसीब है उनको अपना पूर्व जन्म याद नहीं आता, पर पूछेंगे माँ मैं पूर्व जन्म में कौन था। और मैं एक साहब ने मुझे बहुत तंग किया, मैं पूर्व जन्म में कौन था। फिर मैंने कहा देखो बेटे मैं तुमको नहीं बता रही हूँ, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। क्यों मुझसे पूछे? इस जन्म में अच्छा है तुम मेरे साथ हो, क्यों मुझे बार बार पूछ रहे हो कि मैं पूर्व जन्म में कौन था? उससे तुम्हारा क्या लाभ होने वाला? नहीं मतलब मुझे लगेगा अच्छा अगर मैंने कहा कि तुम पूर्व जन्म में जयपुर के महाराजा थे, समझ तो तुमको गद्दी मिल जाए, वहां जाओ तो वहां भगा देंगे सब। तो पूर्व जन्म की बात क्यों करते हो? क्योंकि मुझे एक ज्योतिष ने बताया था कि मैं पूर्व जन्म में कहीं का राजा था। मैंने कहा लक्षण तो दिखते नहीं तुम्हारे अंदर राजा का। अब तुमको उसने ज्योतिष ने बताया तो तुमसे पैसे ऐंठने के लिए उसने राजा जैसे कुछ गले का कंठा वंठा दिया, उसको कैसे पैसों में टाल दिया। कहे माता जी आप मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा कि बेवकूफी की बात कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? यहाँ तुम अपना पूर्वजन्म पूछने के लिए मेरे पास आए। मैं को ज्योतिष शास्त्र जानती हूँ, मुझे इसमें कोई भी किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं। तुम ज्योतिष शास्त्र के पास जाओ और वो तुमसे कहेगा कि तुम इंग्लैंड के राजा थे तो दे दो उनको कुछ। वो लोग इंग्लैंड के राजा वगैरह कुछ नहीं देते, वैसे उधर के लोगों में विश्वास ही नहीं। पर समझ लो आप कह दो कि हम राजा, आप राजा हरिश्चंद्र थे, चलो कुछ भी वो कह दे। अब इसी बात को लेकर के बैठ गए कि पिछले जन्म में मैं ये था और पिछले जन्म में वो था। तब महाकाली का स्वरूप कर दिखाया, सारे जन्म भूल जाएंगे, उसकी बहुत जरूरत। महाकाली के स्वरूप के सिवाय ऐसे पागल छूट नहीं सकते। और मैंने देखा कि बहुतों ने देखा है, क्योंकि वो जो भागे तो फिर आए नहीं। फिर उन्होंने सामना नहीं किया मेरा। अब ये तो बिल्कुल ही सोचिए कि बहुत छोटी सी बात है, पर उसके अलावा महाकाली की जरूरत है कि जिन लोगों को ये गुरुओं ने भूत लगा दी। अब गुरुओं के भूत ऐसे होते हैं कि या तो आप गुरु का कहना मानो और उन्हीं के जैसे हो जाओ। वो कहे तुमसे कि जाके उसके घर में डाका डालो तो डाका डालो, उसको मार डालो तो उसको मार डालो, उसको ये करो तो करो। एकदम गुरु की आज्ञा शीर्षा बंद करके घूमो तो ठीक, और नहीं तो गुरु लग जाएगा आपके पीछे। आपसे कहा किसी को मारो, उसको नहीं मार सके तो दूसरे से कहेगा इसको ही मार डालो। एक अच्छी बात भी, ऐसे झूठे गुरु एक तरह से अपना ही और अपने शिष्यों का ही नाश करते रहते। लेकिन यहाँ देखते हैं कि नाश हो रहा है तो भी वहीं चले जा, उन्हीं के चरणों में चले जा। हमारे यहाँ एक साहब
पुलिस के साथ आए, मैं शायद अशोका होटल में थी, तो मेरे पति ने कहा ये क्या झगड़ा, पुलिस कहाँ आई? तो पता नहीं, देखे तो सही। तो उन्होंने बताया ये महाशय जो है, इनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, ये डॉक्टर साहब है और ये भागे हुए हैं आनंद मार्ग से। तो कहले आपको आश्चर्य होगा माँ, ये आनंद मार्ग के बड़े भारी प्रचारक थे, दुनिया भर में घूमे, खूब पैसा कमाए, और फिर इनके गुरु जो थे वो इनको अपना आद्य शिष्य मानते थे। फिर हुआ क्या, तो ये कलकत्ते में देवी के मंदिर में जहाँ बकरा काटा जाता है, ये बात तो क्या, वो बकरा इसलिए काटते हैं देवी के सामने कि उसके अंदर भूत डाल करके, और जो भूतग्रस्त है उसका भूत उसमें डाल करके उसको उस भूत से छुटकारा। हम लोग तो नींबू पे ही उतार देते, वेजिटेरियन अपना सब काम, क्योंकि बहुत से बनिए आ गए ना, तो सो नींबू को काट करके निकल जा, भाग। तो ये जो भूतग्रस्त लोग हैं, उनके भूतों को महाकाली दिखाई देती, वही रूप दिखाई, और थर 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 कांपते ऐसे। अब कोई कहेगा कि ये क्यों थर थर कांप रहा है, और अनेक तरह के भूत लग जाते हैं। पर आश्चर्य मुझे लगता है कि ईगो का अगर भूत लग गया, उनको भी महाकाली का रूप दिखाई देता। अब पूना का किस्सा, पूना में एक प्रोग्राम हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हाँ माता जी तो ब्राह्मण नहीं है, तो हमारे यहाँ तो प्रोग्राम नहीं हो सकता, ब्राह्मण होगा वही आएगा। तो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, अच्छा ठीक है हम पेपर में दे देते हैं, माता जी ब्राह्मण नहीं है, प्रोग्राम नहीं हो रहा, दूसरी जगह प्रोग्राम करते। ना 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 ना, ऐसे नहीं करो, नहीं, ये आपको नहीं दिखाना है। अच्छा ठीक है, हम करते हैं ये प्रोग्राम। मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, तो मैंने कहा कि अच्छा आप में पता नहीं कैसे ये दिमाग में बात, आप में जो कोई ब्राह्मण हो मेरे और हाथ करे, दोनों ऐसे। अब उनके लगे हाथ, अरे माँ बंद करो बंद करो, मान गए तो आप शक्ति हो, छोड़ो ये मन। तो हमने कहा भाई तुम क्यों हिल रहे हो, मैंने तो नहीं कहा, अपने आप ही ले जा रहे। मैंने कहा क्या तुमसे हिलने को, मुझे क्यों कह रहे हो, तुम ही रोको। रुकता ही नहीं ना, करे क्या। तो मैंने कहा देखो मैंने तो नहीं कहा, पता नहीं क्यों आपको बड़ा भय लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा। अब उनको ये घमंड था कि वो बड़े ब्राह्मण हैं, तो मैंने कहने लगे कि माँ देखो उधर भी कुछ ब्राह्मण बैठे, उनके भी हाथ हिल रही हो। मैंने कहा कबूल, जरा उनसे पूछे ये लोग कौन है, ब्राह्मण? अरे नहीं बाबा हम लोग ब्राह्मण नहीं है, हम लोग सर्टिफाइड पागल है, थाना से आए। वहां पर एक आपके माताजी के पास जाके पागल ठीक हो गया था, इसलिए हम आए हैं, हम लोग ब्राह्मण आमन कोई नहीं। अब इनकी आंखें खुली। मैंने कहा समझ गए आप, वो भी पागल और आप भी पागल, दोनों ही पागल। तब उनके हाथ छूटे। शुरुआत में तो बहुत ज्यादा महाकाली का प्रकार था, कुछ समझ में नहीं आता था कि ये महाकाली जी
अब अपना प्रताप कुछ कम करे तो मैं दूसरे भी काम करूं। पूना में तो ये हाल हो गया कि मेरी एक नीस है, उससे मैंने कहा कि एक हंडिया ले आओ किसी, तो बाजार में गई कि भाई 1 रुपए की हंडी 10 रुपए बिक रही। तो उसने कहा इतनी महंगी कैसे हो गई, 1 रुपए की 10 रुपए। तो कहा कोई माता जी आई है, वो हंडियाओं पे अंगाती, हंडियों पे हंडिया सब बिक गई, ये सब लोग हंडिया लिए चपल। मैंने कहा पूना में इतने भूत, बाप रे, कुछ समझ ही नहीं आता। मैंने कहा हंडिया लेके आओ, नींबू लेके आओ, तो बैठो। और जो नहीं लाए उनकी आंखें लगी घूमने, वो लगे घूमने। मैं तो उठ के चली गई। मैंने कहा भाई मेरे सारा यहाँ भूतों का जमघट, जो लोग हंडिया लेके बैठे थे वो तो कुछ ठीक थे, और बाकी के जो थे वो खड़े होकर के हूँ हाँ ही करने लगे। तो मैंने कहा कि भाई ये अगर महाकाली की शक्ति कुछ कम हो जाए तो अच्छा। अब ये एक चीज ठीक करने के बाद दूसरे आ गए, माने कौन, इसको आप साइकोसोमैटिक कहते हैं, माने कैंसर, ये मस्कुलर, ये वो दुनिया भर की बीमारियां जो डॉक्टर लोग नहीं ठीक कर सकते। अच्छा मानेंगे नहीं, डॉक्टर मानते नहीं, जब तक पेशेंट मर नहीं जाएगा खींचो पैसे। एक साहब किडनी एक्सपर्ट, उनको किडनी ट्रबल हो गया, तो मैंने कहा मैं आपकी किडनी ठीक कर दूंगी एक शर्त पे कि आप अपना धंधा बंद करिए, लोगों को ये जो आप टेबलों पे चढ़ा चढ़ा करके सारा पैसा खींचते हो, उससे कोई ठीक नहीं होता, मरने से पहले बैंकक्रप्ट हो जाता है। डायलिसिस बंद आप करो तो मैं तैयार हूँ। हाँ माँ मेरी आप किडनी ठीक कर रही, ठीक कर दी। पर 2 महीने बाद फिर चालू उनकी दुकान। डॉक्टर लोग कब सच बोलते और कब झूठ बोलते भगवान जाने। फिर उनको किडनी ट्रबल हो, तो मेरे पास आए, उनका हाल होने लग गया। मैंने कहा इस बार क्या हुआ, पहले फिर से किडनी ट्रबल है। मैंने कहा वो नहीं, अब कैंसर चल पड़ा, अब घबराए बहुत। मैंने कहा मैंने आपसे कहा था, आप फिर से चालू कर दी अपनी दुकान। अब माँ मैं पेट कैसे भरूंगा, मैंने इतने रुपए की मशीनरी मंगाई है, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मैंने कहा बेच डालो, किसी को खत्म कर। सुना हुआ भाई नहीं महाराज, चाहे जो। तो सारी जितनी लेफ्ट साइड की बीमारियां हैं, जितनी है साइकोसोमैटिक जिसे कहते हैं, जिसका कोई क्योर नहीं है, वो सब महालक्ष्मी की कृपा से ही ठीक हो सकता। इसलिए महालक्ष्मी का ही मंत्र कहना पड़ेगा। और महालक्ष्मी को जब तक आप प्रकटित नहीं करिएगा, ये बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। और इतनी गर्मी इन लोगों से निकलती है कि समझ में नहीं आता। लंदन में जबकि सब लोग हीटर लगाते हैं, आप एक कैंसर पेशेंट को ले आइए और उसकी कुंडलिनी जागरूक कर दीजिए, हीटर का खर्चा गया। इतनी गर्मी जिसकी कोई हद, इधर गर्मी निकलती है, उधर वो रोते रहते हैं सब, क्योंकि इसके साथ रोना चलता है। तो महालक्ष्मी के दर्शन हो तो रोना रुके, तो सरस्वती के दर्शन तो दूर ही रहे, ये तो महाकाली के दर्शन। अब उनको देख के रोना ही आता, इनसे कहे क्या। सूक्ष्म रूप से आप देखिए कि महालक्ष्मी का जो स्वरूप है अति रौद्रा, देवी के इसमें कहते हैं अति रौद्रा अति सौम्य, और महालक्ष्मी अति रौद्र, रुद्र स्वरूप। और वो रुद्र बहुत जरूरी, नहीं तो ये नेगेटिविटी भागने वाली नहीं, ये सिर्फ रुद्र स्वरूप से ही भागता। एकादश रुद्र में जो 11 रुद्र हैं,
वो 11 ही रुद्र में महाकाली की ही शक्ति विराजमान, और वो हमारे मेधा पर यहाँ 11 चक्रों में समाई। अगर किसी आदमी का एकादश पकड़ गया तो सोच लीजिए कि उसको तो कैंसर या कोई न कोई लेफ्ट साइडेड भयंकर इनक्यूरेबल डिजीज हो गया। सहयोग का साइंस जो है वो पूरी तरह से उत्तम, उसमें कोई आप दोष नहीं निकाल सकते। अब लोग आए कैंसर लेकर, स्क्लेरोसिस, फलाना ठिकाना 50, एड्स, अब कहने लगे कि माँ हम तो कभी किसी गुरु के पास गए नहीं। अरे भाई गुरु के पास नहीं गए, तुम्हारी माँ गई हो गई, तुम्हारे बाप गए नहीं, वो भी नहीं हो। फिर हाँ, रजनीश की किताबें पढ़ी थी, अच्छा, और सत्य साई बाबा का फोटो हमारे घर में, और एक तो जोड़ लो मैंने कहा, तो और 2-4 और बीमारी आ जाएंगी, फिर आना। वहां जाएंगे, बीमारियां पकड़ेंगे और यहाँ आएंगे। तो उनमें, उन पर तो रुद्र स्वरूप देवी का दिखना चाहिए ना। क्या भूतों का जाए बेटे बैठ, अच्छा तो खाना खाओ, क्या पानी। मेरे बहुत लोग पूछते हैं कि माँ देवी का रुद्र स्वरूप कैसे हो सकता, अगर वो माँ है तो माँ का स्वरूप रुद्र कैसे हो सकता। तो नहीं, बच्चों को ठीक करने के लिए रुद्र स्वरूप धारण भी करना। सौम्य स्वरूप ये बच्चों की लियाकत पे ही जाना जा सकता है, पर कभी कभी उन पे रुद्र स्वरूप बहुत, उसके सिवा वो ठीक ही नहीं हो सकता। किंतु रुद्र स्वरूप में किसी को हानि नहीं पहुंचाई, ये विशेष बात है। जैसे कि पहले महाकाली ने इसको मारा, इसकी जीभ खींची, ये क्या, वैसा कुछ नहीं। आज का जो महाकाली का स्वरूप है वो है रुद्र। इसकी कोई जरूरत ही नहीं सब करने की, मनुष्य ऐसे ही घबरा करके ठीक हो जाता है। उस स्वरूप को देखते ही वो ठीक हो जाता है, और जब वो उस स्वरूप को देखता है अपने आप उसकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो नेगेटिव चीज है वो भाग जाती। तो किसी की गर्दन काटने की या जीभ काटने की या आंख निकालने की कोई जरूरत नहीं। महाकाली का स्वरूप अगर कलयुग में ना इस्तेमाल किया जाए तो सहयोग का कार्य ही नहीं हो सकता, क्योंकि इन नेगेटिव फोर्सेस के कारण सारे चक्र पकड़ जाते हैं, और चक्र ठीक किए बगैर कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं। इसलिए महाकाली का स्वरूप बहुत वंदनीय और सराहनीय, जो कि किसी को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाए, सिर्फ उसके स्वरूप से ही जो बुरी बातें हैं वो भाग जाती हैं। अब मियाँ बीवी के झगड़े ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल, क्योंकि बीवियां पड़ गई और मियाँ चाहते हैं कि बीवी बिल्कुल देहाती हो, और वो देहाती तो है नहीं, तो उसको देहाती कैसे बनाएंगे। एक बार शहरी हो गए तो शहरी हो गए, चाहे आप लहंगा पहन लीजिए
और चाहे आप पैंट पहन लीजिए, दिमाग तो शहरी हो गया। अब जब शहरी दिमाग हो गए तो उसके बाद जो स्त्रीत्व था वो तो कम हो ही जाता है, पुरुषत्व ज्यादा आ जाता है, स्त्रीत्व कम आ जाता है। और स्त्री का जो सबसे बड़ा गुण है शालीनता, वही खत्म हो जाता है। वो शालीनता जो स्त्री का स्वरूप है, उसको रणांगण में जाने की जरूरत नहीं। पद्मिनी ने अपने को 3000 औरतों के साथ चित्तौड़गढ़ के किले पर ही जला लिया था। वो कोई तलवार लेकर बाहर नहीं गई, पर जब जरूरत पड़ी तो झांसी की रानी हाथ में तलवार लेकर खड़ी हुई। तब मुझे याद है अंग्रेज ने कहा था कि हमारी तो विजय है, लेकिन गौरव तो झांसी की रानी का। अपने देश में अनेक तरह की उज्जवल चरित्र वाली औरतें हो, पतिपरायण, स्त्री धर्म में अत्यंत उच्च ऐसी औरतें हो गई हैं जिन्होंने अपने सूझबूझ से अपना घर संभाला। जब गांधी जी ने ललकारा तो औरतों ने अपनी चूड़ियां सब जेवर में दिए। राणा प्रताप का एक किस्सा है कि राणा प्रताप ने देखा कि उसकी लड़की की घास की बनाई हुई रोटी तक एक बिलाड़ उठा के ले गया। तो उनके मन में एक शंका हो, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? अपने अहंकार के लिए मैं अकबर को शरण क्यों नहीं जाता? तो वो चिट्ठी लिखने बैठे अकबर। उस वक्त क्षत्राणी उनकी पत्नी की शक्ति जागृत हुई, हाथ में भाला लेकर उसने अपने लड़की पे लगा और कहा कि मैं तुझी को मार डालूं, जिससे ये जो कमजोरी इनके अंदर आई है ना। तब राणा प्रताप की आंख खुली। हमारे यहाँ औरतों ने अगर सोचना ही है तो पिछली बात सोचें कि रणांगण में अपनी पतियों को टीका लगा करके लड़ने में जाता। इन अंग्रेजों से कौन लड़े? आदमी लड़ने को कहने को है, पर शक्ति औरतों की, क्योंकि आजकल औरतें भी अशक्त हो गई, आदमी भी निशक्त हो गए। ये शक्ति जो है ये स्त्री की शालीनता से, और जब तक ये शालीनता स्त्री कार्यान्वित नहीं होती तो गृहलक्ष्मी की शक्ति उसके अंदर प्रकटित है। लेकिन चतुर होना चाहिए, गृहलक्ष्मी को चतुर होना चाहिए और दूसरे उसमें सूझबूझ होनी चाहिए। सो ये कहे कि जब महाकाली शक्ति अत्यंत शांत हो जाती है तो वो गृहलक्ष्मी हो जाती है। महाकाली शक्ति तो हम फातिमा बी को मानते हैं कि वो गृहलक्ष्मी का सिंहासन को शोभित करती है। महाकाली की इस शक्ति से स्त्री अपने बच्चे को ठीक रास्ते पर रखती है, अपने चरित्र को उज्ज्वल रखती है। और हम लोग इस चीज के साक्षी हैं कि एक पतिव्रता स्त्री के पातिव्रत्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता। उसकी अपनी शक्ति, ये महाकाली की शक्ति। जो लोग डरते हैं एक पतिव्रता स्त्री,
और पतियों को भी जान लेना चाहिए कि उनके अंदर जो कार्य शक्ति है वो भी स्त्री से ही आती है, और अगर वो शक्ति स्त्री से आती है तो स्त्री में पहली चीज शालीनता है। या स्त्री जबरदस्त है, इधर बैठ उधर बैठ, ये चल वो कर, जो ऐसे उंगली दिखाना शुरू कर दी तो कर चुप, पति को अधिकार। लेकिन शालीनता से आप जीत सकते हैं, इसमें चतुरता चाहिए। और ये शालीनता के लिए कोई किसको मार पीट चिल्लाना चीखना कुछ। एक तो शालीन स्त्री में हास्य रस बहुत प्रस्फुटित होना चाहिए। किस चीज को वो हंसी में डाल दे और हंस करके हजारों प्रश्न वो ठीक कर सकते। ये जो बारीकी होती है, इसको समझने के लिए मैंने अभी किसी कहा था कि आप शरद चंद्र पढ़िए, उसमें सबकी नोक झोंक औरतें कैसे संभाले, यह होशियारी की बात है। हम लोगों को पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत है और इस गंदे इकोनॉमिक्स में तो जाने की बिल्कुल जरूरत है। लेकिन समाज की सारी धुरी, समाज का सारा कार्य स्त्री पर निर्भर है। जो स्त्री अपने बच्चों को अच्छा बनाती है, अपने घर को अच्छा बनाती है, अपने पति को स्वास्थ्य देती है, वो स्त्री एक बहुत बलिष्ठ समाज बना। और कल मैंने कहा भी कि हमारे हिंदुस्तान की औरतों की वजह से ही आज हमारा समाज ठीक है। पर स्त्री का स्वभाव शालीन होना चाहिए और उसकी शक्ति भी शालीनता, उद्दामता में नहीं। उसको दंड ठोकने की जरूरत नहीं, बिल्कुल। उसकी जो शालीनता है, उस शक्ति पर वो सारे दुनिया को जीत सकती है। उसकी चाल ढाल, उसका ढंग एक देवी स्वरूप है। सो महाकाली शक्ति तो अनेक चीजों पे बैठती है, उसके अपने अपने वाहन हैं। लेकिन वो जब हाथी पर बैठती है तो उसे ललिता गौरी कहते हैं। कला, हाव भाव उसके सब बहुत इज्जतदार सुंदर होते। जरूरी नहीं कि आप घूंघट, जरूरी नहीं कि आप सर ढकें, लेकिन आंखों में शालीनता हो। शालीन बहुत बड़ा होता है, बड़ा शब्द, इसमें बहुत सी चीजें समाई हुई। क्योंकि जो रुद्र स्वरूपा है, उस रुद्र स्वरूपा को अगर सौम्य स्वरूप होना है, इसीलिए कहा है कि आप घूंघट ले लो, सर ढक लो, बुर्का ले लो, क्योंकि आप महाकाली, जो आपको देख ले वही भस्म हो जाए, जो विधि निगाह से आपको देखे वही खत्म हो जाए। आपके संरक्षण के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए नहीं, लेकिन वो दूसरे के जो आपके ऊपर बुरी निगाह डाले वो भस्म हो जाए, वो नष्ट हो जाए। ऐसी
महाकाली की महान शक्ति है। दिखने में तो बहुत ही सोज्वल, बहुत शालीन, अंदर से उसकी शक्ति जो है वो अंदर से कार्यान्वित होती है। तो महाकाली को लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी रुद्र शक्ति है माँ, किंतु इसकी शालीनता देखने पे आश्चर्य होता है कि क्या ये महामाया है। देखो कि है तो महाकाली और इतनी शालीन, जैसे नववधु जैसे, वाह वाह क्या कहते हैं, ऐसी शर्माएगी, ऐसे मीठी बोल बोलेगी जैसे फूल झड़ रहे, ऐसे प्यार करेगी कि विश्वास नहीं। लेकिन ये महाकाली जिसने पा लिया उसको कोई ना भूत छू सकता। भूत उसको क्या छुएगा, वही भूत को पकड़ेगा। अब क्या है तो चारा से, और जो स्त्री ऐसी हो उसके एक नजर से वो लोगों को भस्म कर सकते। अब दूसरी शक्ति महासरस्वती की, जिससे कि हमें बुद्धि में अनेक तरह की कलात्मक और अनेक तरह के विचारक प्रकाश आते सरस्वती की कृपा से। शारदा की कृपा से हमारे अंदर अनेक विचार, बड़े सुंदर, बड़े शांत, बहुत शीतल, बहुत कविताएं आती हैं, पर रोने गाने वाली नहीं। ऐसी आती हैं कि जिससे आप जागरूक। बड़े बड़े राष्ट्रीय गीत लिखे गए, देश के बारे में न जाने लोगों ने क्या क्या लिखा। अब वो सब कविताएं चली गई, अभी ये गंदे फिल्मी सॉन्ग्स बजते रहते और गणेश जी के सामने, क्योंकि सुबुद्धि ही नहीं है मनुष्य में। सुबुद्धि नहीं है तो बेकार के काम करते रहते। बुद्धि से कुछ भी निकाल। इसमें सबसे बढ़ के अगर कोई हो तो मैं कहूंगी ये फ्रॉइड। इससे बढ़ के कोई अवलिया मैंने देखा नहीं। निसंकोच उन्होंने अपने विचार सबके सामने रख दिए और शब्दों से मान लिया। और मैं यहाँ नहीं बताऊंगी आपको क्या है, वो बताने लायक है नहीं उसके गंदे गंदे विचार। वो तो अच्छा है हिंदुस्तान में नहीं आया, नहीं तो सब उसको काट के फेंक देते। और उस आदमी का लिखना एक उसकी लाइन पढ़िए तो आप जान जाइए कि ये बड़ा ही बेशर्म आदमी है, या भूत है, राक्षस है, जो भी है। ये उसने अपने लेखनी का और बुद्धि का उपयोग किया। शारदा के लोध में सब लिखा और लिख दिया। अब सब जगह शुरू हो गई कि हमें तो सब मुक्ति, हम चाहे जो लिखें। आजकल के अखबार वाले भी वैसे, उनके भी ऊट पटांग जो समझ में आती है बात वो लिखते रहते, और कोई अच्छी बात तो लिखना ही नहीं चाहते।
कौन मर गया, कितने मर गए, अभी मर रहा है कोई, वो रोज देखे मर रहा है, भाई मर जाने दो, फिर लिखो काय को रोज रोज सबको सताते। वो मरता ही नहीं, रोज को इतना सारा लिखते, मरा नहीं, अभी मरता नहीं। एक बार मरने के बाद इत्मीनान से लिखो, मरने तो वाले हैं ही, अब क्यों रोज रोज ये सब बातें? किसने पूछा आपसे? फिर लिखेंगे महान झूठ जो होते हैं वो भी बहुत लिखते हैं। डर नहीं उनको शारदा देवी। शारदा देवी जो है सत्य को देने वाली है और सत्य के अधिष्ठात्री। जो अपने सर में सत्य का प्रकाश आता है वो शारदा के कारण। तो आप जब लिखते हैं तो आप सोच नहीं रहे कि आपके अंदर ये लेखन शक्ति कहां से है? ये किसने आपको लेखन शक्ति दी? शारदा देवी या किसी भूतनी ने आपको दी? इसी प्रकार मैंने देखा बहुतों ने चारों धाम तेरे चरण तीरथ चारों धाम प्रथम ध्यान धरो तिहारो प्रथम ध्यान धरो तिहारो। निर्मल निर्मल नाम जपूं मैं, निर्मल निर्मल
ध्यान धरो तिहारो, प्रथम ध्यान धरो तिहारो। निर्मल नाम को मन में बसा ले, 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 बना ले अपने बिगड़े काम, बना ले अपने बिगड़े काम, प्रथम ध्यान धरो तिहारो, प्रथम ध्यान धरो तिहारो। सब धन से ऊंचा निर्मल धन है, 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 सहज योग में डूब के तू भी जान, सहज योग में डूब के तू भी जान, प्रथम ध्यान धरो तिहारो, प्रथम ध्यान धरो तिहारो। निर्मल नाम है प्रेम का सागर, 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 तू भी प्रेम से नाता बांध, तू भी प्रेम से नाता बांध, प्रथम ध्यान धरो तिहारो, प्रथम ध्यान धरो तिहारो। फिर जगत के सगर काम, फिर जगत के सगर काम, प्रथम ध्यान धरो तिहारो, प्रथम ध्यान धरो तिहारो, प्रथम ध्यान धरो तिहारो।